लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग पढ़ा था ना। लेक्चर नंबर 4। तब तक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा, ये रिंग है। इस रिंग का इस रिंग का इतना पार्ट रिमूव कर दिया, ये part। इतना ही है रिंग। आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट, इसी प्लेन में, अगर ऐसा एक्सिस बना दिया मतलब इसी प्लेन में, इसका सेंटर यहाँ पे था, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा। इस रिंग का मास अभी गिवन है, रेडियस आर। क्वेश्चन 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 है, डाउट्स। क्या इसको पढ़ा देता हूँ एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट जो है ना, रोटेशन का, एक बार कंप्लीट कर देते हैं। फिर एक्सरसाइज 4 का डाउट्स भी लेना है मुझे किसी दिन, नेक्स्ट वीक में। किसी एक दिन डाउट लेक्चर रख दो यार, उसमें डिस्कस हो जाएगा अपना एक्सरसाइज 4। नहीं होगा तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट डाउट डिस्कस करना पड़ेगा मुझे एक्सरसाइज 4। अच्छे क्वेश्चन ट्यूसडे देख लेते, एक बार टाइम टेबल जो भी आएगा उसमें देख लेते हैं फिर। इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इसके बोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। इस पार्ट को रिमूव कर दिया, पहले ये क्या था, ये जो है ये रिंग था पूरा, है ना। और इस पार्ट को क्या किया है, रिमूव कर दिया। तो 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ remaining part of a ring about the given axis of rotation, remaining part of ring about AOR, जो भी given AOR है, axis of rotation मतलब इसके about कितना है आंसर। आंसर क्या होगा, बताया तो है कि कोई भी पार्ट रिमूव करो, अगर ये पार्ट होता भी तो कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इसका डायमीटर है, ये इसका क्या है, डायमीटर है ना यार। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, I इक्वल्स टू mr²/2, mr²/2। तो आपको बताया है कि जो भी मास है उसको लिख दो, पूरे रिंग का जितना होगा इसका भी उतना ही होगा ना यार। पूरे रिंग का जितना होगा इसका भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो ये कितना जाएगा मास, इसका कितना है, इतने पार्ट का मास गिवन है, मास हो जाएगा r²/2, आंसर आ जाएगा mr²/2। ये सब तो बताया है। नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म थिन डिस्क about an axis, about an axis passing through its center and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane. Moment of inertia of a uniform thin disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. तो ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क, और इसका मास है m, रेडियस r है। अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर आप इस ऐसे देखोगे डिस्क को, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। साइड से देखेंगे तो डिस्क ऐसा दिखेगा, तो इसके अबाउट बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। मुझे ये बताइए, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या है। इस डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या है, बेसिक एलिमेंट किससे बना है।
नहीं, एरिया तो यहाँ पे मास है ना, हायर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, जिसमें आप सरफेस डेंसिटी, हाँ रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग, सरफेस डेंसिटी जो दी हुई है, सरफेस मास डेंसिटी, ये मान लेते हैं कि सिग्मा है, ये क्या है, सिग्मा है। तो ये किससे बना होगा, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हो, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ऐसा बना। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, रिंग, बेसिक एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, रिंग। तो क्या किया, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक रिंग ले लिया, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक रिंग ले लिया, है ना। इसका विड्थ क्या है, डी आर। तो डी आर विड्थ का ये क्या है, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। तो इस एलिमेंटल रिंग का जो मास होगा, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, इसका मास क्या होगा, डीएम, और डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डीए। तो इसका डीए कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, याद है कुछ, ये सब बताया हुआ है, 2 पाई आर डी आर, नोट कर लीजिए एक बार इतना, फिर देखते हैं कितना आएगा आंसर। कुछ नहीं, अब ये कुछ नहीं है यार, ऐसे ही, ये डिस्क है, इस डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा। तो एक स्मॉल सा, मतलब डी आर थिकनेस का एक आर डिस्टेंस पे रिंग लिया, इसको बोल रहे अपन एलिमेंटल रिंग। तो मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग वुड बी सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया। तो इसका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो इस रिंग का, इस एक्सिस के वोट, रिंग का इस एक्सिस के वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस एक्सिस के वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, तो एम आर स्क्वायर, है ना। इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मतलब डीएम इंटू रेडियस ऑफ दिस रिंग जो हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो इसका पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
नोट कर लो पहले इसको। डन। तो यहां से डीएम की वैल्यू क्या आएगी? नोट कर लो यार। तो यहाँ से डीएम की वैल्यू क्या आ रही है? सिग्मा इंटू डी ए, मतलब 2 पाई r dr। और डीएम क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो मास पूरे डिस्क का m है, और उस डिस्क का एरिया कितना है? तो πr² इंटू 2 पाई r dr। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2m/r² इंटू r dr। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? mi ऑफ एलिमेंटल डिस्क रिंग, mi ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। तो ये हो जाएगा डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीएम इंटू r², है ना? डीएम इंटू r²। उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो डीएम एम इंटू r² होता है, mr² होता है, तो डीएम इंटू r²। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? डी आई इक्वल्स टू 2m/r² इंटू r dr इंटू r²। तो यहाँ से डी आई कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2m/r² इंटू r³ dr। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे अपन। टोटल mi ऑफ डिस्क, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो यहाँ से 2m/r², कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, r³ dr, वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल, 0 टू r। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है? 2m/r², और ये हो जाएगा r⁴/4। तो आंसर कितना आ रहा है? mr²/। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डिस्क है तो इस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास हो रहा है ना, इसका मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इक्वल्स टू mr²/। ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क। नोट कर लीजिए इसको। तो ये फॉर्म लास्ट का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आपको आना चाहिए।
डन। तो इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका I इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय, थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, ये बताओ, ये ऐसा है, एक्सेस है, और ये डिस्क का इतना पार्ट है, बाकी सबको रिमूव कर दिया है, और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, मतलब यहाँ पे ऐसा है और ये एक्सिस ऐसा है, ये जो AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और डिस्क का ये पार्ट है, इतना ही है, और इसका मास है, इस डिस्क का मास m है, जो पोर्शन बचा है वो डिस्क का, उसका मास m है और रेडियस r है। डिस्क ऐसा था, डिस्क ऐसा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्क था क्या, ऐसा डिस्क था, इसमें से ये पार्ट सिर्फ बचा हो, ये पार्ट, और इस एक्सिस के अबाउट इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। कुछ एंगल नहीं है, एंगल क्या रहेगा, ये कुछ एंगल नहीं दिया हुआ, थीटा ही मान लो, क्या दिक्कत है उससे, कुछ नहीं आने वाला, थीटा का कोई यूज ही नहीं है। ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr² बाई 2, mr²/2। तो कोई भी पोर्शन अगर कंसिडर करेंगे, इतना ही पोर्शन कंसिडर करेंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr²/2 ही होगा, कट भी कर देंगे तो भी वही होगा, अरे सेम होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास जो भी है, मास लिख दीजिए, r²/2 हो जाएगा, सेम वही रहेगा। ये डिस्क है, ऐसा ड्रॉ करने का मतलब, ये लाइन ड्रॉ मतलब यहाँ पे मास है, ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, फाइन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about its diameter, about its diameter, डायमीटर के बॉडी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा? mr²/2 सही है, सॉरी mr²/4 है ना, करेक्ट करेक्ट। ये ऐसा है, इसको x मान लिया, ये y हो जाएगा, और ये जो है, ये जो इसके परपेंडिकुलर है वो z हो जाएगा। तो इसके बोर्ड जितना होगा, इसके बोर्ड भी उतना ही होगा, क्योंकि इसके बोर्ड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है सेम, इसके बोर्ड भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वही है।
तो इसके बोर्ड भी आईडी हो जाएगा और इसके बोर्ड भी क्या हो जाएगा, ये भी डायमीटर, ये आईडी हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई डी प्लस आई डी इक्वल्स टू आई जेड की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2id इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। देयरफॉर id इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। कोई भी डायमीटर है, यहाँ पे भी अगर ऐसा डायमीटर है तो भी उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। नोट कर लीजिए इसको। यस, लूप या रिंग, रिंग में क्या होते हैं, एम आर स्क्वायर बाय 2 होते हैं, या हुप। डन। थोड़ा फास्ट नोट किया करो इन सबको। एक सिंपल सा एग्जांपल, फाइंड द रेडियस ऑफ gyration about given axis of rotation, given axis of rotation। ये ऐसा दिया हुआ है, ये डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ये इसी प्लेन में है, ठीक है। डिस्क, मास है, रेडियस आर, यू आर lies in the plane of disk। यू आर is in the plane of disk, है ना। मास है में रेडियस आर है, इस एक्सिस के अबाउट क्या बताना है आपको, रेडियस ऑफ gyration क्या होगा बताइए। तो इस एक्सिस के अबाउट पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट आंसर बताओ, ठीक है। बी मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इतना स्लो नहीं होना है। ये आईसीएम है और इसके अबाउट आई, देखो कितना आ रहा है।
K इक्वल्स टू R हो गया क्या? तो सबसे पहले ये सेंटर ऑफ मास, ये दोनों तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ICM प्लस MR², ये वाला डिस्टेंस R है। तो ICM को क्या लिखेंगे अपन? MK² इक्वल्स टू ICM, इसका क्या है? डायमीटर के अलॉन्ग है। तो डायमीटर के अलॉन्ग कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? MR²/4 प्लस MR²। तो यहाँ से MK² की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये जाएगा 5MR²/4। तो M से M कैंसल आउट हो गया। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5R/2। √5R/2 नोट कर लीजिए। यस, आईडी के अबाउट आईडी के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है वो इसके डायमीटर के अलॉन्ग है। तो ICM इज आईडी की वैल्यू कितनी होगी? MR²/4। इसके बाद आएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आएगा ग्रेविटेशन, और फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ग्रेविटेशन के बाद 12th वाला पोर्शन स्टार्ट होगा या इस ट्रैक में। रॉन्ग हो जाएगा ना, पैरेलल थोड़ी होगा, पैरेलल लेना है ना। IZ कैसा होगा? IZ ऐसा है ना यार, ये एक्सिस ऐसा है और ये एक्सिस ऐसा है, पैरेलल होगा क्या वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे वहां पे वैसे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। तो इस हॉलो सिलेंडर में अभी मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास m है और ये रेडियस r है। मास, टोटल मास m और रेडियस क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका, रेडियस जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस जो है वो r है। अब मुझे ये बताइए कि ये हॉलो सिलेंडर है, ये किससे बना होगा? इसका बेसिक एलिमेंट क्या है? रिंग। डिस्क, डिस्क होगा तो सॉलिड बन जाएगा, डिस्क होगा तो सॉलिड बन जाएगा, है ना। हॉलो, हॉलो है तो रिंग। तो देखो यहाँ पे ये रिंग है, फिर यहाँ पे रिंग, फिर यहाँ पे रिंग, फिर यहाँ पे रिंग, फिर यहाँ पे रिंग, पूरा रिंग आता जाएगा। तो एक रिंग के मास को आप डीएम मान लो। तो डीएम इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? डीएम इंटू R², दूसरे का डीएम इंटू R², तीसरे का डीएम इंटू R², सबका डीएम इंटू R²। तो ऐड करोगे तो डीएम कॉमन, R² कॉमन हो जाएगा, डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, टोटल डीएम क्या देगा? M। तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? MR²। आई बात समझ में? क्योंकि इसका बेसिक एलिमेंट क्या है? बेसिक एलिमेंट इसका क्या है? तो बेसिक एलिमेंट इसका रिंग है। तो एक रिंग का आएगा डीएम इंटू R² या M1 इंटू R², दूसरे का M2 इंटू R², तीसरे का M3 इंटू R²। तो R² कॉमन, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn, टोटल मास को ऐड करेंगे तो वो M हो जाएगा। मतलब इसके इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? MR²। इसका मतलब अगर ये सॉलिड सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर होता तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? सॉलिड सिलेंडर होता तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? किससे बना होता सॉलिड सिलेंडर? डिस्क, डिस्क 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 डिस्क। तो एक डिस्क का मास M1, और इस पॉइंट, ये सेंटर से जो ये एक्सिस पास हो रहा है ये परपेंडिकुलर है,
तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, अभी जस्ट पढ़ा है। तो m1r²/2, m2r²/2, m3r²/2, तो r²/2 कॉमन, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, कितना जाता m। तो उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2, mr²/2। नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। नहीं, वो आगे नोट करना है, इतना ही नोट करो पहले, इसमें आगे कुछ और भी आएगा, इतना ही नोट कीजिए पहले आप, ठीक है। डन। होलो सिलेंडर है। अभी मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये, और ये परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इससे पास हो रहा है सेंटर से, और ये सेंटर ऑफ मास इस वाले लाइन पे लाई करेगा ये। तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट, मास एम रेडियस आर, फॉलो ही है, तो एरो लगा के लिखना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। mr²/4 सिर्फ कब होता, अब देखो यहाँ पे रिंग है, परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में, मतलब यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसा नहीं है ये सेम प्लेन, मतलब प्लेन में ये एक्सिस प्लेन में ही है, बट एक्सिस इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा है ना। हाँ ठीक है, फिर समझ में। देखो यहाँ से mr², अगर ये, अगर आप डिस्क को देखोगे, ऐसे समझ लीजिए, इस रिंग को देखोगे, ये रिंग है, तो रिंग रिंग रिंग, अगर ये रिंग सिर्फ इतना रिंग होता और ये ऐसा एक्सिस होता, तो इसके अबाउट कितना होता, ये रिंग है और इसका डायमीटर से पास हो रहा है, तो हो जाता है mr², डायमीटर, रिंग है रिंग, mr²/2, mr²/2। बट आप ये बताओ, आप ये बताओ, क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स है, तो सबसे उसका डिस्टेंस वारी कर रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेंथ वाला पार्ट भी कंसिडर, इसका लेंथ वाला पार्ट भी कंसिडर होगा, इसकी मीनिंग यही हुई है ना यार, कि इसका लेंथ वाला जो पार्ट है वो भी कंसिडर होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसके लेंथ की वजह से, अब ये बताओ, ये रॉड है, पहले ऐसे मान लीजिए, इसको भूल जाइए, ये रॉड है जिसका रेडियस 0 है, ये रॉड है, इसका रेडियस थिन रॉड है, तो इस रॉड का मास अगर m है, तो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका लेंथ एल है, ये लेंथ एल भी आएगा इसमें। तो ये बताओ, अगर ये रॉड होता जिसका रेडियस 0 है, तो रेडियस 0 होने की वजह से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर, इस रॉड के परपेंडिकुलर ही एक्सिस, तो इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ml²/12, ml²/12। अब बताओ, तो ml²/12 इस रॉड की वजह से होता, बट इसको रिंग बना दिया, थोड़ा सा रेडियस भी आ गया,
तो इस रिंग का भी आएगा और इसके लेंथ की वजह से भी आएगा, दोनों कंसिडर होगा। क्या होगा? दोनों कंसिडर होगा। नहीं आया समझ में तो क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे ml² / 12 तो आएगा ना, ये रॉड है, ये रॉड होता है ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता अगर ये रॉड होता तो, जिसका रेडियस 0 है, रेडियस क्या है 0 है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml² / 12 होता ना, ये तो बताया। बट इसी के रेडियस को अभी इसका रेडियस इंक्रीज करते जाइए, रेडियस ऐसा बन गया, तो अभी ये ऐसा बन गया, तो अभी ये इस रिंग का भी आएगा और इस रॉड का भी आएगा, बोलने का मेरे मतलब ये है, तो ml² / 12 भी आएगा प्लस mr²2 भी आएगा, दोनों आ जाएगा इसके अबाउट, इसके अबाउट क्या होगा, दोनों आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ? अरे ये बताओ, मुझे ये बताओ पहले, ये जो डिस्क है, ये रिंग है, तो रिंग तो बहुत सारा रिंग है ना यार, इसमें सबका डिस्टेंस वैरी कर रहा है ना, बोलिए। एक्स डिस्टेंस पे छोड़ो, उसको छोड़ो, यहां से देखो, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग लिया, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक रिंग ले लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसा, जिसका थिकनेस जो है, अब थोड़ा उसको ऐसा बना दीजिए, इस टाइप से बना देता हूँ, एक रिंग लिया है जिसका थिकनेस dx, जिसका थिकनेस क्या है dx, ठीक है, ये एक एलिमेंटल रिंग है जिसका थिकनेस क्या है dx, तो इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहां से, तो पहले इसका मास कितना होगा, मास देख लीजिए, मास हो जाएगा इसका dm, और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका सिग्मा इनटू एरिया dA, सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास, एरिया कितना होगा, इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है यार, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, तो सरफेस एरिया कितना होता है, अरे सरफेस एरिया कितना होता है 2πr_l, 2πr_l, एरिया कितना होगा इसका, इसका एरिया बताइए, इसका रेडियस r है और थिकनेस dx है, तो इस वाले में मास है, किसमें मास है, इसमें मास इस वाले पोर्शन में है, तो इसका रेडियस r है, थिकनेस dx है, तो एरिया कितना 2πr इंटू dx। अरे ये बात आई समझ में, 2πr/dr होता था, तो dr थिकनेस, dr क्या होता था, थिकनेस, r रेडियस, तो इसका भी रेडियस r है 2πr, तो 2πr से 2πr कैंसिल, यहां से क्या आ रहा है m/l इंटू dx, तो इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR, अबाउट AOR, तो यहां से आई की वैल्यू पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, तो देखो ये दो एक्सिस पैरेलल है, तो इसके अबाउट ICM, तो ये दोनों पैरेलल है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इस डिस्क के, तो इस रिंग के, तो इस रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, बट इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करेंगे, फिर mx² लिख देंगे अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आएगा, तो dm इंटू r²/2, dm इंटू r²/2 प्लस dm इंटू x², होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले, बस हो गया ना, तो I की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां से क्या आएगा आपका r²/2, dm की वैल्यू क्या है m/l dx, m/l dx, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है आपको m/l dx इंटू x², तो यहां से mr²/2l कॉमन,
ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, 0 to x कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो x इस साइड भी ले सकते हैं और इस साइड भी ले सकते हैं। इस साइड लेंगे तो -l/2 और इस साइड लेंगे तो l/2, तो -l/2 टू l/2 प्लस ये हो जाएगा m/l x² dx -l/2 टू l/2। तो यहां से ये आंसर क्या आ रहा है आपका, mr²/2l, ये हो जाएगा x -l/2 और ये l/2, तो l आ जाएगा यहाँ से, प्लस ये कितना जाएगा m/l x³ 3, और ये हो जाएगा l/2 और ये -l/2। तो यहाँ से ये l/2 माइनस ऑफ -l/2, तो l/2 l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mr²/2 12 into l, और ये हो जाएगा m/3l, ये हो जाएगा l³/8 माइनस माइनस प्लस l³/8। ठीक है, नोट कर लो। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, लिख लेना यहाँ पे हॉलो सिलेंडर। कहाँ से x कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से x कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। तो ये एलिमेंट जब इस साइड आएगा, यहाँ से x कंसिडर कर रहे हैं, तो x ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इसीलिए नेगेटिव होगा। तो एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। तो यहाँ तक जब लेंगे, ये 0 x=0 है ये, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो x=-l/2 हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो x=l/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये l और l कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा mr²/2 और यहाँ से 2l³/8 मतलब l³/4।
तो एल क्यूब और एक एल कैंसल आउट होंगे तो एल स्क्वायर होगा सिर्फ, तो एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ रही है, नोट कर लो फिर। तो आई की वैल्यू कितनी हो रही है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यही बता रहा था कि आई की वैल्यू ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यही बता रहा था क्या, कि ये अगर सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर ये सिलेंडर का रेडियस जीरो होता तो ये एक रॉड बन जाता, मतलब ये लेंथ वाला पार्ट कंसीडर हो जाता। रेडियस अगर जीरो होता तो सिर्फ ये रॉड बन जाता, और लेंथ वाला पार्ट कंसीडर होता, तो उसका जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये वाला टर्म। बट अब क्या करो, इसका रेडियस इंक्रीज कर दो और इसका रेडियस बना दो आर। तो रेडियस जब आर आएगा तो ये एक रिंग बन जाएगा, तो बहुत सारे रिंग्स होंगे, तो उन सब का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसलिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ये एक्सिस है, वो पेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस, इसका मास एम है और रेडियस आर है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट क्या है, डिस्क, इसका बेसिक एलिमेंट डिस्क है, तो इस डिस्क का कितना आएगा, तो एम वन इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इसका एम टू इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इसका m3 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, m4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन, सब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, तो टोटल मास m आ जाएगा, तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका ये लेंथ एल है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, एक्सेस ऐसे पास हो रहा है, ये लेंथ एल, ये क्या है एल, इसका मास एम है और रेडियस आर, मास एम एंड रेडियस आर। तो फिर से डिस्क, अभी डिस्क का डायमीटर के वोट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई, आई बात समझ में कुछ, नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform hollow sphere about its diameter. About its diameter. डायमीटर की बोल बात ये ऐसा है। इसके बोर्ड चाहिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के। मास इसका गिवन है, मास m है, मास m एंड रेडियस r, रेडियस r, मास m और रेडियस r के। ये बताओ इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा? इसका बेसिक एलिमेंट ये किससे बना होगा? रिंग से, है ना। यहाँ पे रिंग, फिर रेडियस क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है, डिक्रीज होते होते यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ जो एलिमेंट होगा तो थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिया है। ऐसा पहले भी आपको बताया है। तो ये वाला जो थिकनेस होगा ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये इस टाइप से आपको मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी बताया है। इस टाइप का रिंग आएगा, उस साइड से भी आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे एक रिंग दिखेगा इस टाइप से, ये एक रिंग दिखेगा। ये क्या है? एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। तो इस रिंग का रेडियस ये आर है, ये थीटा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो इसका जो रेडियस होगा ये जो रेडियस है इसका आर, इस आर की वैल्यू क्या होगी? आर कॉस थीटा। तो सबसे पहले मास फाइंड कर लेते हैं, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग डीएम, तो डीएम क्या हो जाएगा? दे बताओ, ये जो रिंग है तो रिंग में मास कैसे सॉरी, ये जो हॉलो स्फीयर है तो यहाँ पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? थ्रू आउट द सरफेस। तो थ्रू आउट द सरफेस है तो सरफेस मास डेंसिटी आएगी सिग्मा इंटू डी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? मास अपॉन एरिया, तो 4 पाई r² इंटू डी कितना हो जाएगा? डी तो डी इस रिंग का रेडियस आर है, आर कॉस थीटा, और थिकनेस जो है वो आर डी थीटा है। तो क्या लिखोगे? 2 पाई r dr, ये होता है रिंग का। तो पहले m/4 पाई r², यहाँ पे ये r की वैल्यू कितनी है? तो r cos थीटा, dr कितना है? तो ये है r d थीटा। तो पाई से पाई जाएगा, r r r² जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है? m/2 cos थीटा d थीटा, m/2 cos थीटा d थीटा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो रिंग है तो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये एक्सेस, रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। ये ऐसा रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, ऐसा, है ना। तो इसके अबाउट अगर रिंग है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, रिंग डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डी हो जाएगी dm इंटू r²। तो कितना हो जाएगा? m/2 cos थीटा डी थीटा इंटू r²। कितना होगा? r² cos² थीटा, r² cos² थीटा। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। इसका जो लास्ट में जो भी आंसर आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, उसको लर्न कर लेना है बस।
तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो ये आ जाएगा आपका कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2 बाहर कर देते हैं, फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ से जब आप ये वाला एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये वाला एलिमेंट इस साइड कंसिडर करोगे, ये आर डी थीटा, तो ये आर डी थीटा की वजह से इस वाला ये वाला पोर्शन भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि रिंग आएगा तो ये पूरा आएगा। एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं आप, बट उसकी वजह से जो रिंग आ रहा है तो इस वाले पोर्शन में भी आ रहा है ना, इस वाले में, तो इस साइड ये पूरा कवर हो जा रहा है। मतलब आप जब यहाँ से यहाँ मूव करोगे, यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो ये वाला खुद से कवर हो जाएगा। तो जब ये थीटा यहाँ पे होगा तो 0 होगा, जब ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये कवर हो गया, बट ये वाला पार्ट कवर नहीं हुआ है, तो ये थीटा इस साइड भी हो सकता था। यहाँ से यहाँ तक आते तो ये वाला पार्ट कवर हो जाता। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक थीटा की वैल्यू वारी करनी चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो -π/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, π/2। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -π/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, π/2। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये पार्ट कवर हो गया तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, थीटा वैरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 2/3 mr², 2/3 mr², ये आ जाएगा, समझ लो। ये थीटा थीटा वैरी कर रहा है कहाँ से, आप देखो ये वाला एलिमेंट अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, यहीं पे कंसिडर कर रहे हो, तो देखो ये पार्ट तो कवर हो ही रहा है, ये पार्ट भी कवर हो जा रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे, ये वाला आर डी थीटा वाला एलिमेंट यहाँ होगा, तो इसकी वजह से ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। ये यहाँ होगा, इसकी वजह से ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। ये यहाँ होगा तो ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। जब ये आर डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हो तो ये वाला पार्ट कवर हो जा रहा है। सेम वैसा ही जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट है, या तो आप इस क्वाड्रेंट में ले सकते हैं या इस साइड ले सकते हैं। तो इस साइड जब लेंगे ये एलिमेंट, तो थीटा को यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो थीटा को इस डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से ऊपर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, तो जब यहाँ पे लेंगे तो थीटा वुड बी -π/2, जब यहाँ पे लेंगे तो थीटा वुड बी +π/2। तो थीटा वैरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। आई बात समझ में। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। बस ये लर्न कर लेना लास्ट वाला कि 2/3 mr² होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। इसका भी किसके अबाउट फाइंड करना है, तो डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्क से बना होगा, है ना। बट ज्यादा, हाँ बट ज्यादा इजी क्या है कि आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलकर बना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। तो उससे सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हॉलो स्फीयर का फाइंड कर चुके हैं अपन 2/3 mr²। तो क्या करते हैं अपन, मुझे इसके बोर्ड चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं, डी आर विड्थ, ये डी आर है, इसका मास m है और रेडियस r है। ये क्या है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर।
तो सबसे पहले इसका मास कितना होगा, मास ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, इसका मास डीएम, डीएम कितना हो जाएगा, तो रो इंटू डीवी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो भी इसका, तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है, तो आर रेडियस है और डी आर थिकनेस है, ये डी आर है, आर रेडियस है, इसको डी आर लिख लेना यार, डी आर थिकनेस है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर डी आर है, 4 पाई r स्क्वायर डी आर। तो 4 पाई से 4 पाई जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू 3m/r क्यूब इंटू r स्क्वायर डी आर आ जाएगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो ये हो जाएगा डी आई। अपने को पता है कि डायमीटर के अबाउट हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 2/3 mr स्क्वायर। डायमीटर के अबाउट हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर, 2/3 dm इंटू r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2/3 dm कितना है, तो dm की वैल्यू ये है 3m/r क्यूब इंटू r स्क्वायर डी आर, यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको।
तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और वहां से डी आई क्या दिख रहा है, कितना है 3m/r, आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। उसके बाद क्या आ रहा था, r⁴ r⁴ नहीं, कहीं पे मिस्टेक किया गया, 2/3 भी है, 2/3 इंटू 3m r²। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m/r³ और ये कहाँ से 0 to r जाएगा, तो ये r⁵ हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, 2/5 mr², 2/5 mr²। तो सॉलिड का होता है 2/5 mr² और होलो का होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म solid cone about its axis. तो सॉलिड कौन किससे बना होगा, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, किसके अबाउट, इसके अबाउट चाहिए। तो इसका मास जो है ये m है और रेडियस r है, और ये वाली हाइट कंसिडर कर लेते हैं h। ठीक है, ये बताओ ये सॉलिड कौन किससे बना होगा, सॉलिड कौन डिस्क से बना होगा ना, डिस्क। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, y डिस्टेंस पे एक डिस्क कंसिडर करते हैं r रेडियस का एक डिस्क कंसिडर करते हैं, जिसका थिकनेस है dy, जिसका थिकनेस क्या है dy, है ना। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी यार। देखो यहाँ से, तो यहाँ से मास m है, रेडियस r है, और ये वाला डिस्टेंस y है, और इसका थिकनेस क्या है dy, थिकनेस है dy। तो अभी अगर इसका इसका मुझे मास फाइंड करना होगा, मास ऑफ ये क्या है, एलिमेंटल डिस्क है, एलिमेंटल डिस्क। तो अभी बताओ इसका अगर मुझे मास फाइंड करना होगा, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क, तो यहाँ पे ये सॉलिड है, तो सॉलिड में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थ्रू आउट दी वॉल्यूम। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू डीवी। तो रो कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इसका, तो 1/3 πr²h इंटू डीवी कितना आ जाएगा। तो इसका देखो एरिया कितना है, इस डिस्क का एरिया कितना है, तो डिस्क का एरिया है πr², और थिकनेस कितना है इसका dy। तो इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो सरफेस एरिया है πr², और इसका थिकनेस है dy, ये हो जाएगा πr²dy। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3m/r²h इंटू r²dy। अब देखो यहाँ पे r भी वेरिएबल है, ये r भी वेरिएबल है, गिवन क्या है, mr गिवन है, h मान लो गिवन। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, r वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मतलब r² और dy भी दोनों वेरिएबल है। तो मुझे किसी एक के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इधर r और y, है ना। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल बन गया है, बट जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में क्या होगा, उसकी जो लिमिट्स वैरी करेंगी, तो वो इधर r होगा और या y होगा, दोनों एक साथ तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ से यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या आएगा, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ से आप r को उसके टर्म्स में, ये वाला जो है ये r है, तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, तो जो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इसके साइड का जो रेशियो होगा
वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू वाई बाई एच, वाई बाय एच, है ना। तो यहाँ से आप आर को वाई के टर्म्स में लिख दीजिए, आर इक्वल्स टू हो जाएगा आर बाय एच इंटू वाई। तो यहाँ से डी आर की आर को ही लिख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई एच इंटू वाई। यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये पूरा वाई के टर्म्स में आ जाएगा, ये पूरा वाई के टर्म्स में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ वो कांस्टेंट। डन। तो यहाँ से डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से डीएम क्या आ रहा था अपना, तो डीएम था 3m बाय आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई। तो 3m अपॉन आर स्क्वायर एच, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ये आर बाई एच इंटू
ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, ये आ जाएगा 3m/3 इंटू वाई स्क्वायर dy। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क ये कैसा है? ये ऐसा डिस्क है, ये एक्सिस ऐसा है। तो इसके वर्ड कितना होता है? डी आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर बाय डी एम इंटू आर स्क्वायर बाय। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीएम कितना है? 3m/h³ इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है आपको? 3m/r² अपॉन 2h⁵y⁴dy, y⁴dy। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? टोटल mi ऑफ सॉलिड कोन अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो ये 3m/r² अपॉन 2h⁵ कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, y⁴ dy। y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? तो 0 to h, ये इस डायरेक्शन का डिस्टेंस था y, तो 0 to h। तो ये कितना आ जाएगा? 3m/r² अपॉन 2h⁵, ये हो जाएगा y⁵5/5, मतलब h⁵5/5। तो h⁵5 जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 3/10 mr², 3/10 mr²। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तो बस लास्ट वाला एक्सप्रेशन याद रहे, डेरिवेशन याद हो या ना हो, समझ में आए या नहीं आए, बट आना चाहिए क्लियर। एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन कि क्या एलिमेंट है, कैसे ले रहे हैं, तो ये डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए। नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक और डेरिवेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform hollow cone about its axis। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मास जो है ये m है, रेडियस r है। अच्छा इसमें बताओ, मैं ये हाइट कंसिडर, ये लेंथ स्लांट जो है ना, ये लेंथ कंसिडर कर पहले। क्यों कंसिडर कर रहा हूँ ये वर्टिकल लेंथ क्यों कंसिडर नहीं किया? उसमें वर्टिकल लेंथ कंसिडर किया, इसमें ये देखो यहाँ पे जो मास होगा ना, हियर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सरफेस, है ना। तो जब आप सिग्मा लिखोगे ना, सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? मास अपॉन एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ये वाला एल आता है ना, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा। इसलिए ये वाली हाइट कंसिडर करते। ये बताओ ये किससे बना होगा? हॉलो कौन है, तो ये किससे बना होगा? रिंग से बना होगा। तो यही आर यहाँ पे एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस पे एक आर रेडियस का रिंग ले लिया, और इसका थिकनेस dy है। इसका जो थिकनेस है ये है dy। इसका ये थिकनेस dy है। ये एलिमेंटल रिंग है, इसका थिकनेस dy। तो मास ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना आएगा? मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, ये वाला रेडियस आर है, तो ये dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा है m बाय पाई आर एल, डी ए कितना हो जाएगा? इसका रेडियस r है, तो ये पूरा लेंथ कितना जाएगा? 2 पाई आर, और थिकनेस क्या है? dy। तो 2 पाई आर इंटू डी वाई, पाई से पाई जाएगा, ये कितना आ रहा है? m 2m बाय आर एल इंटू आर डी वाई। देख लो फिर से वेरिएबल आर डी वाई हो गया। तो आर डी वाई हो गया, तो कैसे? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, देख रहे हो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, using the concept of similar triangles। फिर से वही आ जाएगा, r बाई एच, r बाई आर इक्वल्स टू y बाई एल, y बाई एल। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r बाई एल इंटू वाई। हेंस dm कितना आ जाएगा? dm इक्वल्स टू 2m बाई आर एल, y को लिखेंगे अपन r बाई एल इंटू वाई, तो ये जाएगा 2my बाई एल स्क्वायर, 2my बाई एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2my बाई एल स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अरे डी वाई भी होगा ना इसमें, आर बाई एल इंटू डी वाई। तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा डी वाई। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है आपका? 2m आर स्क्वायर बाय एल रेज टू 4 इंटू वाई क्यूब डी वाई। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कॉन क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो यहाँ से 2m r अपॉन एल रेज टू 4 हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई 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 क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, हाँ वाई क्यूब इंटू डी वाई। वाई कहाँ से कहाँ तक? 0 टू एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2m r² बाई एल रेज टू 4, ये आ जाएगा एल रेज टू 4/4। ये वाला टर्म जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली इसके बाद यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपको m r² बाई 2, m r² बाई
नोट कर लीजिए। इतना डेरिवेशन है। जो रिजल्ट आया है रिंग का, डिस्क का, रॉड का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कॉन, हॉलो कॉन, सिलेंडर, तो इसके रिजल्ट को आप लर्न कर लीजिए। डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट यूज होता है, इसके रिजल्ट को आप लर्न। डन। कुछ क्वेश्चन करते नोट कर लो। कुछ जितना भी पढ़ाया है उस पे से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला फॉर्मूला तो पढ़ा है। डन। अब थियरी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है।
देखो 2:15 में कोई काम है क्या? ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो क्वेश्चन तुम नोट कर लो, ठीक है? होता है कभी मन नहीं होता है, मूड नहीं होता है, नोट कर लो बस। अच्छा ठीक है, कम से कम दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म कर देता हूँ, जितना टाइम लगे। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जितना टाइम होगा छोड़ देता हूँ। ये इसका सेंटर ऑफ मास, मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है? ये क्या है? ये सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। इस एक्सिस के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के। आई की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है? इस आई की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। देखो यहाँ पे इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ, समझो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो सॉलिड हेमिस्फीयर का तो कुछ बताया नहीं है, बट आपको क्या है, आपको ये बताया है कि अगर ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने, कितना? 2/5 mr²। तो आपको बताया कि इसको कहीं से भी कट कर दो, सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर तो ये वाला पार्ट भी होएगा, बट ये वाला पूरा डायमीटर तो नहीं दिख रहा है, ये डायमीटर। तो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, है ना? तो इसको I1 मान लो इसके अबाउट। तो ये दोनों एक्सिस कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल दिख रहा है। ये आईडी हो गया, आईडी डायमीटर के अबाउट, ये आपको एक्सिस पैरेलल। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है, तो इसको अगर फाइंड करना होता तो क्या लिखते? आई डी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस, ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस? D/4 R/2। सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड है, हॉलो में होता है R/2। हॉलो में होता है R/2, सॉलिड में कितना होता है? 3R/8। नोट्स देखिए एक बार जाके। हॉलो में कितना होता है ये वाला डिस्टेंस? R/2। सॉलिड में कितना होता है? 3R/8। तो ये हो जाएगा m, मास क्या है? m है इसका, तो m प्लस 3R/8 का स्क्वायर। तो आईडी अपने को पहले से पता है, इस डायमीटर के अबाउट कितना? 2/5, जो भी मास है, मास क्या गिवन है? m, तो m r स्क्वायर इक्वल्स टू आई सी एम प्लस 9 mr²/64। तो ICM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2/5 mr² माइनस 9 mr²/64। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 320। ये आ जाएगा 64 इंटू 2 128 mr² माइनस 45 mr²। 83/320 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आई बात समझ? एक क्वेश्चन है होमवर्क, ये कैसे हुआ? डायमीटर के अबाउट ये बताया अभी, ये ऐसा है, ये अभी बताया था क्या कि डायमीटर के अबाउट, इसके अबाउट फाइंड कीजिए, इसके अबाउट, कोई भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर है तो इसके अबाउट कितना होगा? 2/5 mr²। अच्छा ये भी बताया आपको कि अगर आप कट कर दो, कोई भी इतना पोर्शन भी कट कर देते, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आता।
तो अभी भी क्या आएगा, डायमीटर के अबाउट अभी भी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। डायमीटर के अबाउट अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा, 2/5 एम आर एस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा फास्ट। एक और क्वेश्चन खत्म कर सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोड़ देता हूँ मैं। डन। नोट नोट कर लो। नोट कर लीजिए नोट। ये ऐसा है। ये समझ में आया, ये क्या है एक्जेक्टली, क्या है ये बनाया, ये ऐसा है। ये सॉलिड सिलेंडर है, हाँ। और इसको हाफ कट कर दिया है, इस टाइप से, है ना। इसको हाफ इस टाइप से कट कर दिया है, तो हाफ सिलेंडर हो गया ये, ऐसा है। तो ये अपना क्वेश्चन। तो देखो, इसका जो मास है, जो गिवन मास है m, रेडियस r है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यहां से जो एक्सिस पास होगा ऐसा टच करते हुए इसको, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ए डैश। मतलब यहाँ पे जो एक्सिस होगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो एक्सिस होगा इसका, है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाला, ये दोनों, यहाँ से जो दोनों एक्सिस जाएगा वो दोनों पैरेलल होगा ऐसा परपेंडिकुलर, है ना। तो आपको फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश, ए डैश, इसके अबाउट चाहिए। इसका मास एम है और रेडियस, ये क्या है, हाफ, ये जो है आपका हाफ सॉलिड सिलेंडर। तो डायरेक्टली इसके अबाउट फाइंड कर पाएंगे क्या, नहीं, नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये देखो, ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ऊपर वाला। तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहीं पे लाई करेगा यहाँ पे। तो इसी से पास होगा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस इसका। अब ये दोनों एक्सेस क्या है, पैरेलल दिखेगा। पैरेलल दिखेगा अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश। हाँ, कुछ ऐसा ही है शायद, 9 पाई - 16/6 पाई mr²। तो मुझे क्या है कि अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लिया तो इसके अबाउट इजीली फाइंड कर लेंगे। तो पहले मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना पड़ेगा, किस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट फाइंड करने के लिए, इसके अबाउट फाइंड करने के लिए मैं इस एक्सिस के अबाउट पहले फाइंड कर लेता हूं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस है। तो इसके अबाउट आपको पहले से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। सॉलिड है तो इसके अबाउट क्या होता है, mr²/2। सॉलिड है ना, हॉलो होता तो mr²। तो इसके अबाउट अपने को पहले से पता आई की वैल्यू कितनी है, तो mr²/2। कट कर दिया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, तो mr²/2 होगा, mr²/, ठीक है, mr²/2। अब ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, कोई बताएगा क्या, ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा? ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है और ये वाला डिस्टेंस होता है 4r/3π। 4r/3π भूल गए तो इसके अबाउट और इसके अबाउट, तो आई को क्या लिखोगे आप, ICM प्लस m इंटू 4r/3π का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू पता है अपने को, mr²/2 इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू 16r²/9π²। इसको इस साइड लाइए, तो mr²/2 माइनस 16mr²/9π² इक्वल्स टू ICM। ICM इतना हो गया। अब ICM तो आ गया है, अब अपने को इस एक्सिस के बोर्ड चाहिए था, यही अपना ए डैश। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा r माइनस 4r/3π। r माइनस टोटल डिस्टेंस r, तो ये वाला डिस्टेंस r माइनस 4r/3π, यही आपका ए डैश। तो सेंटर ऑफ मास के बोर्ड फाइंड कर लिया, तो इसके बोर्ड फाइंड कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, है ना। नाउ IA डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ICM प्लस टोटल मास यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस r माइनस 4r/3π का स्क्वायर, है ना। तो अब ICM की वैल्यू पता है अपने को, mr²/2 माइनस 16mr²/9π²। यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, m, ये हो जाएगा r² प्लस 16r²/9π² माइनस 2ab मतलब 8r²/3π, 8r²/3π। तो एक्सपांड कर दिए mr²/2 माइनस 16mr²/9π² प्लस mr² प्लस 16mr²/9π² माइनस 8mr²-3π। तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से जब आप फाइंड करेंगे यहाँ से, तो IA डैश की वैल्यू आ जाएगी आपको 9π माइनस 16/6π इंटू mr²। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए आप इसको। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एक होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 1 का कुछ पार्ट, अच्छा ग्रुप